नवी मुंबई की पूर्व नगर सेविका सरस्वती सुनील पाटिल के जन्मदिन पर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। नवी मुंबई की पूर्व नगर सेविका और बाल कल्याण पूर्व सभापति सरस्वती सुनील पाटिल के जन्मदिन पर फ्री मेडिकल कैंप और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। गांव देवी महिला मंडल और उत्कर्ष महिला मंडल बचत गट के माध्यम से आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में कई मान्यवर पहुंचे थे। सभी ने सरस्वती पाटिल को जन्मदिन की शुभेच्छा दी। नवी मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज खास करके हमारे यहाँ की सोशल वर्कर तथा कॉरपोरेटर तथा हेल्थ कमेटी की एक्स चेयरमैन सरस्वती पाटिल इनका बर्थडे है और ख़ास करके उनके पीछे यहाँ के हमारे कॉरपोरेटर सोशल वर्कर सुनील पाटिल खड़े हैं। ये पाटिल परिवार को इतिहास है। गुरुवारी बालाराम पाटिल सरस्वती पाटिल मैडम के ससुर थे, इनके पिताजी थे। उन्होंने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पर धारावी है नई मुंबई में की है। उसके बलबूते खास करके सुनील पाटिल यहाँ पर पहले कॉरपोरेटर रह चुके, सरस्वती पाटिल कॉरपोरेटर रह चुके, अभी सुनील पाटिल कॉरपोरेटर है। और ये खाली कॉरपोरेटर करके यहाँ पर काम नहीं करते हैं, उनके इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। उनके नवरात्र उत्सव होते हैं, गणेशोत्सव होते हैं, बाकी के दहीहंडी उत्सव होते हैं, गणपति में हम लोग देखते हैं विसर्जन के चलते हुए ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे करते हैं। अभी जो छठ पूजा हुई, छठ पूजा में भी इन्होंने अच्छी तरह से पार्ट लिया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वाटर मीटर गटर के अलावा सुनील पाटिल, सरस्वती पाटिल या धारावी गाँव में बहुत सारे काम करते हैं। आज उनका बर्थडे है। बर्थडे के शुभ अवसर पर लोग बहुत सारे लोग एंजॉय करते, पिकनिक को जाते, खाना खा जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पब्लिक का हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, लेडीज़ लोगों को हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, वो भी माधव बाग की टीम यहाँ पर बुलाई है। दूसरा ऐसा कि धारावी गाँव में जो समस्या थी एनएमसी के माध्यम से उन्होंने पीछे लगकर यहाँ पर खास करके जो मल्लीसरण वाहिनी है, मेरे ख्याल से 400 mm की जो मल्लीसरण वाहिनी है, 16 इंच की मल्लीसरण वाहिनी है, लगभग 70 लाख का काम का शुभारंभ उन्होंने यहाँ पर किया है। खास करके धारावी का जो जीएस है, गावडन एक्सटेंशन जो वार्ड है, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग बड़ी बनती जा रही है और उसका लोड पुरानी लाइन पर यहाँ पर आ रहा है और इसीलिए उनके पास जो कंप्लीट आई थी उन्होंने वो किए। खास करके पानी के पीने की समस्या है, TWD का काम है, विद्युतीकरण है। खास करके बहुत सारे जगह पर हाई मास्ट लगाया है उन्होंने, चौक में हाई मास्ट लगाया है। उसमें LED के से भी जो पुरानी लाइट्स थी वो LED की लाइट्स नहीं लगाने की उन्होंने कोशिश की है। हालांकि कोरोना कालखंड में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लोग कहते हैं कि 2.5 साल पूरा हो गया है, हम तो कहते हैं कि 3 साल से इलेक्शन के हम लोग राह देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ने इलेक्शन का ये सब छोड़ दिया है। अभी हम लोग ने बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन का ध्यान ही छोड़ दिया है। इलेक्शन कभी भी लग जाए, कभी भी होने दो। यहाँ पर जो काम करता है, जिसका होमवर्क अच्छा है, जिसका यानी स्टडी अच्छा है, उनको कभी एग्ज़ाम की डर नहीं लगता है। ऐसा ही सरस्वती पाटिल का यहाँ पर स्टडी अच्छी है, सुनील पाटिल के काम यहाँ पर अच्छे हैं। हम लोग तो देखते हैं कि कभी कभी अलग अलग पार्टी के बैनर यहाँ पर लगते हैं। जो काम सुनील पाटिल कई दिनों से कमिश्नर के पास जाके मांग करते हैं, हमें यहाँ पर स्टेप गार्डन का कुछ ना कुछ करना चाहिए, शंकराचार्य गार्डन का कुछ ना कुछ करना चाहिए, या कि तालाब का कुछ ना कुछ करना चाहिए, लोटस टेम्पल का कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बाकी के लोग फिर जैसे ही इनका टेंडर निकलता है या टेंडर पूरी होने की उनको मालूम पड़ता है तो वो जाके लेटर देते कि भाई ये हमारे काम है। लेटर का फिर बैनर बनवाते और किसी न किसी माध्यम से चुपचाप के एक आध नारियल तोड़ते हैं। अभी ये काम ऐसा नहीं चलेगा। लोग पागल नहीं है, यहाँ की जनता पागल नहीं है, यहाँ की जनता देख रही है कौन सही ढंग से काम कर रहा है, कौन कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही आज का जो काम है, ऐसे ही काम उनके माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए हमें आने वाले चुनाव में, एनएमसी के आने वाले चुनाव में कोई डर नहीं है। 3 का पैनल हो, 4 का पैनल हो या सिंगल पैनल हो, यहाँ पर पाटिल परिवार रहने वाला है और पाटिल परिवार का काम बहुत अच्छा है। उनके पीछे गणेश नाइक साहब की ताकत है, मंदाताई म्हात्रे की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और हमारे जैसे नगर सेवक उनके पीछे है। इसलिए आज उनका बर्थडे है। मैं मेरे इथापे परिवार से, हमारे वार्ड की तरफ से, नई मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सभी जनता की तरफ से सरस्वती पाटिल को अब 51 साल की आज पूर्ण हुई है, 52वां साल लगा है। मैं तो कहता हूँ कि और उन्होंने 49 साल इस लोगों की सेवा करने का मौका उनको देना चाहिए और उतनी साल वो जिएगी। ऐसे मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे परिवार की तरफ से उनको बर्थडे की लाख शुभकामनाएं। जन्मदिन है, खुशी की बात है और मुझे जो प्यार करते हैं वो आज बहुत लेडीज़ लोग आए हैं। मेरा यही मानना है कि लेडीज़ लोग अपने सेहत के बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं, इसलिए आज मैंने वो कैंप रखा है। जैसा कि तापे साहब ने बोला कि बर्थडे मनाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, तो आपने यहाँ पे जो हेल्थ कैंप रखा है, क्या सोचते, कैसे रखा आपने कि यहाँ पे हम लोगों के बीच में भी रहे, घर पे भी रहे, अपने वार्ड पे भी रहे और लोगों का हम समाज सेवा भी करते रहे? हाँ,
मैं एक महिला हूँ, महिला एक अपने जैसे घर जैसा संभालती है वैसा मेरा वार्ड मेरा घर है, इसलिए मैं महिलाओं के हेल्थ के लिए सोचती हूँ, इसलिए मैंने ये कैंप रखा है। आज या ठिकाणी सरस्वती पाटील यांचा वाढदिवस साजरा होत असताना या प्रभागासाठी ज्यावेळेला नगरसेविका होत्या त्यावेळेला ज्याप्रमाणे काम केलं, माजी सभापती म्हणून महिला बालकल्याण समिती, माजी पाणीपुरवठा समिती सभापती म्हणून त्यांनी कामकाज केलं, त्याचा अनुभव म्हणून त्यांच्या पाठीमागे दांडगा आहे। त्या अनुषंगाने त्या प्रभागातील ज्या समस्या काय आहेत त्या जाणून घेतात आणि त्या अनुषंगानं महानगरपालिका असो, या ठिकाणी आदरणीय आमदार गणेशजी नाईक साहेब असो, मंदाताई म्हात्रे असो, यांच्या पाठीमागे पाठपुरावा करून ते काम कसं पूर्ण होतात येईल यासारखा प्रयत्न सारखा असतो। आणि आज याचा वाढदिवस साजरा होत असताना वाढदिवसाचं एक औचित्य साधून या ठिकाणी या प्रभागामध्ये ज्या समस्या होत्या त्या पूर्वी जवळजवळ 15 ते 20 वर्षापूर्वी ज्या सिवरेज लाईन टाकलेल्या होत्या त्या कमी वर्षाच्या होत्या, त्यावेळेला लोकसंख्याही कमी होती, त्या अनुषंगाने त्या सिवरेज लाईन टाकल्या गेल्या होत्या, परंतु आता लोकसंख्याही वाढलेली आहे आणि त्यामुळे सातत्याने अनेक प्रॉब्लेम्स तक्रारी कंप्लेंट येत होत्या आणि सातत्याने मग मी कमिशनर साहेब त्यावेळेला बंगरसाहेब असतील त्यावेळेला सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी ते त्यांच्या निदर्शनात आणलं आणि मग हे सिवरेज लाईनचं काम या ठिकाणी आज सभागृह नेते रवींद्र हिताबी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आज या ठिकाणी ते सुरुवात करण्यात आलेली आहे। एक वाढदिवसाचं औचित्य साधून सभागृह नेते आज वेळेवर त्या ठिकाणी हजर राहिले, अतिशय कमी वेळामध्ये त्यांना मी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्या वेळेमध्ये अचूक वेळेमध्ये ते धावून माझ्यासाठी आल्याने नाही, त्यांच्या शुभ हस्ते काम सुरू झालेलं आहे। सरस्वती पाटीलच्या वाढदिवसानिमित्त एक महिलांसाठी एक आरोग्य शिबिर या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे, नेत्र शिबिर या ठिकाणी राबवण्यात आहेत, कारण महिला ह्या आपल्या कामामध्ये घरकामामध्ये व्यस्त असतात, आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी मग मुलं असतील, सासू सासरे असतील, ननंदा देऊ असतील यांच्या सातत्याने त्या कामात असताना स्वतःच्या आरोग्याकडे थोडंसं त्या दुर्लक्ष होतं आणि महिला जर मुख्य महिला जे घरची आहे ती जर त्यांना जर त्रास झाला काय आजारी पडलं तर संपूर्ण घर त्या छायेमध्ये जातं आणि ते होऊ नये म्हणून त्यांचं आरोग्य एक चांगलं सुस्थितीत राहावं या अनुषंगाने महिलांचं एक चेकअप होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। हा एक निश्चय संकल्प करून आजच्या या वाढदिवसानिमित्त महिलांसाठी एक चेकअप कॅम्प या ठिकाणी ठेवलेला आहे आणि मोठ्या संख्येने महिला या आरोग्य शिबिरासाठी आता हजर आहेत आणि सभागृह नेते त्यांच्याही हस्ते या शिबिराचं आज सुरुवात झालेली आहे आणि पुन्हा एकदा सरस्वती पाटील यांना मी शुभेच्छा देतो, त्यांना भव्य आयुष्यामध्ये त्यांच्या या प्रभागातील नागरिकांसाठी महिलांसाठी एक चांगलं काम होईल अशी एक अपेक्षा म्हणून। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरस्वती सुनील पाटिल जी को जन्मदिन की हृदय की अटल गहराई से शुभेच्छा देता हूँ। जिनका नाम सरस्वती है तो उनके बारे में जितनी भी अगर मैं प्रशंसा करूँ उतनी कम है। और आज जो शिविर रखा गया महिलाओं के लिए कि हर महिला अपने परिवार के लिए पूरा समय निकालते, पर अपने शरीर को रोग से बचाने के लिए कभी वो अपनी सेवा नहीं करता है, इसीलिए उनने आज एक महिलाओं के लिए एक अच्छा उपचार करने के लिए महिलाओं के लिए शिविर रखा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा अधिकांश लोग नहीं करते। एक उन्होंने एक आदर्श महिला की लोगों को एक संधि दिया है, एक शिविर देखिए। शुभेच्छा क्या? शुभेच्छा। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देवता रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। यही मेरी उनसे प्रार्थना, हर समय स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, हर समय मुस्कुराते रहे।